वेलकम टू माय चैनल। आज हम पिरामिड एंड एरिया स्टार्ट कर रहे हैं जो कि ग्रेड 5 मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 8 है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया की डिफिनीशन क्या है। द स्पेस कवर्ड बाय द सरफेस ऑफ एनी टू डायमेंशनल शेप इज कॉल्ड इट्स एरिया। जब भी आपके पास टू डायमेंशनल सरफेस होगा तो सरफेस के अंदर जो कुछ भी है उसको हम एरिया कहते हैं। आपके पास जो मेजरमेंट ऑफ सरफेस है या मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री है इसको हम फिर पैरामीटर कहते हैं। इस तरह द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज रीजन इज कॉल्ड पैरामीटर। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि एरिया और पैरामीटर में फ़र्क क्या है। पहले पैरामीटर को डिस्कस करते हैं और इसके बाद हम एरिया को डिस्कस करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी मुश्किलात को हल कर सकें, ना कि आपकी मुश्किलात को बढ़ाए। तो सबसे पहले हम पैरामीटर को डिफ़ाइन करते हैं। पैरामीटर जैसे कि मैंने बता दिया है कि पैरामीटर होता है द सम ऑफ ऑल द साइड्स। क्या है, जो आपके पास जो फिगर भी है, जो क्लोज फिगर भी है, टू डायमेंशनल फिगर है, ठीक है, आपके पास जो क्लोज फिगर भी है, बस आपने क्या करना है, उसके साइड्स की पैमाइश को आपने काउंट करना है। आपने कोई फार्मूला जो है याद नहीं रखना, ठीक है। तो इस तरह आपके साथ आसानी होगी। जिस तरह आपके पास हम बना रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं, तो इसमें मैंने कहा कि सम ऑफ ऑल द साइड, ठीक है, सम ऑफ द ऑल द साइड। आपके पास 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो सम ऑफ ऑल द साइड क्या होगा, आप क्या करें, 2 को प्लस करें तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, इससे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इससे 8 आ जाएगा। अगर आप फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो इसका फार्मूला हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 साइड जो कि आपके पास L है, ठीक है। तो इस तरह भी आपके साथ ये 8 आ जाएगा। लेकिन आप जो है पिरामिड के लिए कोई फार्मूला इस्तेमाल ना करें तो चाहे जो क्लोज फिगर भी हो आप उसका पिरामिड आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। किस तरह मालूम कर सकते हैं, तमाम साइड्स को आप आपस में प्लस करें तो उसका पिरामिड आ जाएगा। आपके पास रेक्टेंगल है तो आप रेक्टेंगल का भी मालूम कर सकते हैं। ये 4 है, ये भी 4 होगा, ये 2 है, ये 2 होगा, यहाँ पर 90 एंगल होगा। तो क्या करें, बस आपने क्या करना है, तमाम साइड्स को प्लस करना है। 4 + 4 8, 2 + 2 4, और इससे आपके पास आ जाएगा क्या, इससे 12 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि इसका फार्मूला किस तरह होगा तो इसका फार्मूला आपके पास है 2 × L + W। ये इसका फार्मूला है। लेकिन मैं कहता हूँ कि फार्मूला को आप याद ना रखें, और या फार्मूला आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, अगर टेस्ट में आपसे फार्मूला भूल जाए तो आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है, सिंपली इस डिफिनेशन को याद रखना है। इस तरह याद रखना है कि कभी भी आपसे ना भूले कि सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए क्लोज फिगर या सम ऑफ ऑल द साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो आप क्या करेंगे, तमाम साइड्स को आप जमा करें तो उसका जो आंसर होगा वो आपके पास पेरीमीटर का आंसर हो जाएगा। अगर इस फार्मूले के ज़रिए आप क्या करते हैं, इस पिरामिड को मालूम करते हैं तो ये 2 अपनी जगह पर, और लेंथ जो था वो 4 था, और W क्या था, W आई थिंक 2 था। तो इस तरह आपके पास हो जाएगा 2 × 4 + 2 से आ जाएगा क्या, 6 आ जाएगा, और 2 6 क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा बोर्डमास रूल के ज़रिए हमने इसको कर दिया है। अगर आपको बोर्डमास रूल में कन्फ्यूजन है तो बोर्डमास रूल पर भी हमने अलग सी वीडियो बना रखी है, आप इसको इस वीडियो के बाद चेक कर सकते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर के बाद अगर आपके पास कोई ट्राइपीजियम इस शक्ल का होता है, ठीक है, और इसका अगर पिरामीटर मालूम करना हो, सपोज करिए के पास 8 है, ये 4 है, ये 3 है, और ये भी 3 है, तो इसका भी आप पिरामिड किस तरह मालूम करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स मालूम करें, ये तमाम साइड्स को प्लस करें। ये 8 + 4 से आपके पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 3 + 3 से 6 हो जाएगा। इसका पिरामिड हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब अगर आपने पिरामीटर मालूम करना है ट्राइपीजियम का तो उसका अलग सा फार्मूला होगा, तो आप इसको भी आपने याद रखना होगा। नहीं, आपने इसको याद नहीं रखना। पिरामीटर क्या किसे कहते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स को कहते हैं। सिंपली बस आपने क्या करना है, तमाम साइड्स को प्लस करना है, तो ये क्या आ जाएगा, पिरामीटर आ जाएगा। अब पिरामिड के बाद हम एरिया को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और यहाँ से आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। एरिया को मैं डिटेल के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो चलो डिस्कस करते हैं। फिर आपके पास ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसमें आपके पास लेंथ और वेट जो है वो बराबर होते हैं। तमाम साइड इसमें क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तमाम साइड इसमें इक्वल होते हैं। तो एरिया का फार्मूला जो होगा इसमें वो आपके पास होगा, एरिया का जो बेसिक फार्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाई वेट। लेकिन इसमें लेंथ और वेट जो है वो एक जैसे होते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं L² वेट स्क्वायर, या जो भी एक साइड होगा उसका आपने स्क्वायर लेना है, यानी उसको आपने आपके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, या इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी S × S भी आप लिख सकते हैं। तो स्क्वायर के लिए जो एरिया का फार्मूला है वो है S × S, L × L, जो भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर है जिसमें एक साइड की जो पैमाइश है वो आपके पास से 20 मीटर है।
तो आपने स्क्वायर का एरिया मालूम करना है। एरिया इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई एस, जबकि एक एस की कीमत है वो है 20 मीटर। तो अब दोबारा आप लिखना है 20 मीटर, तो 20 मल्टीप्लाई 20 से आपके पास हो जाएगा 400, और मीटर बन जाएगा मीटर पावर 2, यानी मीटर स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल आपके पास क्या होता है, इसमें एक लेंथ होता है और एक इसका विड्थ होता है, और इसमें दो अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और साइड के दरमियान में यहाँ पर एंगल होता है। जिस तरह के यहाँ पर एंगल है 90 है, तो यहाँ पर भी आपके पास 90 का एंगल होगा, यहाँ पर भी 90 होगा, यहाँ पर भी 90 होगा। मतलब ये जो दो साइड्स होंगे आपस में जहाँ पर मिलेंगे तो आपस में परपेंडिकुलर मिलेंगे। तो इस तरह के फिगर को हम रेक्टेंगल कहते हैं, जब इसमें एक लेंथ होता है और एक विड्थ होता है और अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होते हैं। तो इसका एरिया मालूम करें कि सपोज करिए इसका जो ये आपके पास एल है, तो इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो ये इसका लेंथ है, विड्थ है, ये भी लेंथ होगा और ये भी विड्थ होगा। तो एरिया का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है, वो है कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होगा। तो लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। सपोज करें अब ये जो साइड है आपके पास क्वेश्चन में है कि कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है या कोई रेक्टेंगल है जिसमें इसका लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है और इसका जो विड्थ है वो है 3 सेंटीमीटर है। तो आप इस रेक्टेंगल का एरिया मालूम करें तो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 18 आ जाएगा, और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपके पास ऐसा क्लोज फिगर होता है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि दोनों साइड आपस में 90 का एंगल नहीं बनाते। अगर आप देखें तो ये फिगर आपके पास टेढ़ा है, बाकी अगर आपके पास ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल और कांग्रुएंट होते हैं, पैरेलल और बराबर होते हैं, लेकिन दो साइड आपस में जो एंगल है वो 90 नहीं बनाते। तो इस तरह के फिगर को हम कहते हैं पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपको चाहिए बेस, इसको हम बेस कहते हैं, और यहाँ पर आपके पास जो है इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जिसको हम हाइट कहते हैं, हाइट का भी होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास ये दो चीज़ें मालूम हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम किस तरह लिखेंगे, बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। जबकि रेक्टेंगल केस में जब यहाँ पर आपके पास 90 का एंगल था तो यहाँ पर हमने सिर्फ लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ लिखा था, क्योंकि वो आपके पास इस तरह का फिगर था, इस तरह सीधा साधा फिगर था, इस तरह फिगर था, तो हमने यहाँ पर लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना था। लेकिन इस तरह जब टेढ़ा हो तो आपने लिखना है बी और ये एच मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपके पास विड्थ नहीं बना था, आपने ये वाला मल्टीप्लाई करना है, तो बी मल्टीप्लाई एच आपने मालूम करना होगा। तो ये पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। तो देखें, सपोज करें आपके पास क्वेश्चन है कि कोई पैरेललोग्राम है जिसमें उसका बेस जो है वो 10 है और हाइट जो है फॉर एग्जांपल वो 8 है, तो आप इसका एरिया मालूम करें तो आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हो तो 8 मल्टीप्लाई 10 से आपके पास आ जाएगा 80 और सी एम आपके पास आ जाएगा 80 cm³ आ जाएगा। इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। ये आपके पास ट्रेपीजियम है, जिस तरह के आपके पास लैम्प का जो बेस होता है ये इस तरह का फिगर होता है, वो भी आपके पास ट्रेपीजियम है। तो इस तरह इस फिगर यानी ट्रेपीजियम का एरिया मालूम करने के लिए हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले देखिए इसमें ये आपके पास ये बेस है और एक बेस इसका ये है, ये दो बेस इसमें हैं, इसको आप कहते हैं बेस नंबर 1 या B1, और इसमें एक ये बेस है, ये आपके पास हो जाएगा B2, ये B2 हो जाएगा। इसी तरह आपने को ये भी चाहिए कि आपके पास ये कितना है, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है यानी हाइट इसका कितना है, ये इसका क्या है, इसका हाइट है, ये चीज़ चाहिए। दो बेसिस कितने हैं और दो बेस के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या हाइट है वो कितना है, तो ये आपको चाहिए। अगर ये आपको मालूम हो जाए तो आपने फिर क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम आपके पास जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा B1 + B2, लेकिन क्या करना है, इसका एवरेज लेना है, इसको 2 पर डिवाइड करना है, यानी इनको और इसको प्लस करना है और 2 पर डिवाइड करना है और यहाँ पर लिखना है मल्टीप्लाई हाइट लिखना है। तो ये आपके पास क्या है, इसका फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम है। सपोज करिए आपके पास जो B1 है ये आपके पास 8 है सेंटीमीटर है
और जो B2 है ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है और इसका हाइट जो है सपोज करें कि आपके पास 5 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया मालूम करने के लिए आपने इसमें वैल्यू पुट करनी होगी। तो ये आपके पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B1 क्या है वो 8 है, B2 क्या है वो 6 से सेंटीमीटर है और यहाँ पर जो हाइट है वो क्या है वो 5 है, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। तो 8 और 6 को प्लस करें 14 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। और ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो 7 और 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ आ जाएगा 35 और CM से आ जाएगा CM स्क्वायर, 35 CM स्क्वायर। इस ट्राइपीजियम का क्या है, एरिया है। आपके पास जो है वो आपके पास ट्राइंगल का एरिया है। तो ट्राइंगल का एरिया मालूम हम किस तरह करते हैं, तो ट्राइंगल के लिए आपके पास ये इसका बेस है, बेस इसको हम B कह देंगे और यहाँ से लेकर इस साइड पर एक परपेंडिकुलर लाइन जिसको हम हाइट कहेंगे, यहाँ पर हाइट इसकी ये होगी, हाइट ये होगी। तो ये कितनी है ये भी आपने मालूम करनी है। तो एरिया जो है, एरिया का जो फार्मूला है वो है आपके पास ट्राइंगल केस में ये हो जाएगा B मल्टीप्लाई H और इसको आपने 2 पे डिवाइड करना है, B मल्टीप्लाई H डिवाइड बाई 2, बेस और हाइट, और जो भी आंसर आएगा उसको 2 पर डिवाइड करना है। तो सपोज करें आपके पास क्वेश्चन है कि कोई ट्राइंगल है जिसमें बेस इसका 8 सेंटीमीटर है, इसका जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। तो आपने इसका एरिया मालूम करना है, तो आप इस फार्मूले में पुट करें कि बेस इसका 8 सेंटीमीटर है और हाइट इसका 6 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाई 2 करना है। तो इस 8 को 2 से डिवाइड करिए, 8 6 48 डिवाइड बाई 2 से आपके पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ट्राइंगल का एरिया। बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करना है और 2 पर डिवाइड करना है, तो इसका एरिया आ जाएगा। कोई ट्राइंगल है जिसमें बेस उसका 12 मीटर है और हाइट इसका जो है वो 10 मीटर है, आपने इसका एरिया मालूम करना है। तो आपने सॉल्व करना होगा और उसका आंसर आपने कमेंट में देना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।